कन्यादान वाली बेटी कैरेक्टरलेस थी। कन्यादान वाली बेटी की रिकॉर्डिंगें रखी जाती थी। कन्यादान वाली बेटी के व्यूज देख करके सारे घर वाले सदमे में है, माता जी भी सदमे में है। कन्यादान वाली बेटी आज सडनली उनकी हो गई बेटी, वो उनकी बेटी है, लेकिन जब उसकी रिकॉर्डिंगें सोशल मीडिया में डालने वाली थी तब उनके घर की बेटी नहीं थी। अरे जगत चुगलखोर दीदी के घर जो है वाईटी से नहीं चलता है। उनके हस्बैंड इतना कमा लेते हैं कि वो बहुत अच्छे से रह सकते हैं, वाईटी के खर्चे से नहीं चलता। लेकिन अगर वाईटी में वो चुगलियां ना करें ना, हर एक इंसान की चुगली ना करें, तो उनकी रोटी नहीं हजम होती। ये चीज परफेक्ट है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करें अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर कल मैंने, जैसे मैं बिजी थी, मैंने किसी के लाइव वगैरह नहीं देखी थी, मैंने किसी का कुछ सुना नहीं था। तो बाद में मैंने देखा पोस्ट, हमारी एक बहन रिएक्शन वाली का, उनका जो पोस्ट देखा, वहां पर हर जगह जो है मेरा नाम था कि अरे रिएक्शन रोश वंदना के उसमें जाकर के देखो कि कैसे जो है वहां पर कि उसने बोला है कि अरे बाबा के लड़का हुआ है, लड़की नहीं हुआ है। मतलब ये पूरी फैमिली एक दिन पहले, उस दिन रात को ये बोल रहे थे कि जो लोग हमारे पर वो करते हैं ना, हमसे हमारी बदुआ लेते हैं, हमारे ऊपर वो करते हैं, उनको ना लड़कियां होती हैं, उनको बेटियां होती हैं। और जैसे मेरा रिएक्शन बना, और मेरा रिएक्शन अभी 2 दिन या तीसरा दिन होगा शायद आज, उसके पहले इन्होंने क्या बोला कि मेरी 1 महीने से किसी से बात नहीं हुई। यहाँ पर आप लोगों को अभी समझाते हैं। तो जैसे मेरा रिएक्शन आया, वैसे चुगलखोर जगत दीदी, उन्होंने बस चुगली करना स्टार्ट कर दिया मेरे बारे में कि अरे रिएक्शन वंदना का देखो जाकर के वीडियो, वहां पर जो है अरे अरे बाबा को लड़का हुआ है, लड़की नहीं हुआ है, तो गलत फहमी में रहता। वैसे पूरा परिवार जो है आड़े बाबा को अपनी बेटी बनाने के लिए, घर का सदस्य बनाने के लिए बिल्कुल वो हो गया। क्योंकि आड़े बाबा के इस टाइम पे आप लोग देख रहे हैं अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे जो है आड़े बाबा अपने रास्ते पे बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। आड़े बाबा जो है किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने मगन है अपनी दुनिया में, अपने छोटे से बच्चे के उसमें। वैसे अब जो है कन्यादान वाली बेटी अचानक से याद आने लगी कि वो मेरी बेटी है। माता जी को अचानक से रियलाइज हो गया सारे घर के मेंबरों को कि हमारे घर की है, और हम उसको यूआईटी पिलाएं तो उसका हम हमेशा नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा लेगी तो हम उसको पूरा परिवार मिल करके छोड़ेंगे नहीं। और खास करके हमारी जगत चुगली दीदी जो है पहले कूदेंगी आकर के, और उसको जो है बहुत, मतलब अब समझ सकते हो। तो यहाँ पर जब आड़े बाबा की कन्यादान वाली बेटी की रिकॉर्डिंग वो जब कैरेक्टरलेस बोला जा रहा था, जब माता जी के बेटा कैरेक्टरलेस उसे बोल रहा था, तब नहीं आड़े माता जी को समझ में आया था कि वो हमारे घर की बेटी है, हम उसकी माँ है, तुम उसके भाई हो। तो वहां पर इतनी धमकी दी जाती थी, आड़े बाबा को धमकाया जाता था कि हम सारी रिकॉर्डिंगें जो है वाईटी पे डाल देंगे। कैरेक्टरलेस है, इसने ऐसे ऐसे करके शादी करा, इसने जो है पूरे खानदान को ऐसा कर दिया, खानदानों से बात करवा देंगे, सोशल मीडिया में जो है खानदान से बात करके सभी लोगों को प्रूफ दिखा देंगे। तब वो कन्यादान वाली बेटी घर की बेटी नहीं थी, ओ तब भूल गए होंगे। लेकिन आज व्यूज देख करके, आज उसी घर में खुशियां देख करके, अचानक जब एक कटघरे में ये पूरी फैमिली आ गई, तो अचानक से कन्यादान वाली बेटी जो है याद आने लग गई, और वो उनके घर की बेटी बन गई। जबकि कन्यादान वाली बेटी अब इनसे रिश्ता तक नहीं रखना चाहती, दूर दूर तक इनका नाम तक नहीं लेती। लोग कॉमेंट भी करते हैं कि फलाने को बुला लो, ढिकाने को, माता जी को बुला लो, भाई को बुला लो, लेकिन वो कहीं पर कोई रिप्लाई ही नहीं देती है। तब जाकर के इनको आज कन्यादान वाली बेटी याद आ रही है। देख रहे हैं गाइस, ये है माता जी दोगले पंथे, जो कि ये फैमिली इतनी थूक चाटने वाली इंसान है कि क्या ही बोले। और कहती है इज्जत कर लिया रिएक्शन वालों की, इज्जत कर लिया रिएक्शन वालों की। अरे भाई क्या इज्जत करे, तुम लोग को किसी के घर में इज्जत करने वाले नहीं हो एक दूसरे की, तुम रिएक्शन वालों की क्या इज्जत करोगे? रिएक्शन वाले तुम्हारे फेवर में रिएक्शन बना रहे थे तो तुम्हें लग रहा था अरे बाबा, तो थोड़ा सा उनको वो मतलब अच्छे लग रहे थे। लेकिन अब जब तुम्हारी रियलिटी कहीं ना कहीं दिख गई और दिखा दिया रियलिटी, तो उसमें बहुत रिएक्शन वाले बुरे हो गए। अरे मैंने तुमकी बेकार में कर लिया इज्जत, बेकार में। अरे भाई हम लोगों से गलती हो गई बहुत बड़ी, जो तुम्हारी हमने सपोर्ट किया, तुम्हारे बारे में अच्छा बोला, कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े बेवकूफ थे जो मैंने ऐसे फैमिली को और ऐसे इंसानों को सपोर्ट किया, जो हमें उसका बदला आज दिन तक मिल रहा है। शायद हमें पब्लिक भी बोलती है, और हमारे जो चैनल में इन्होंने किया है ना, वो बहुत अच्छे से हमको पता है। तो चुगलखोर दीदी जो है, उनकी जब कल मैंने चैट देखी कि यार मैंने 2 दिन पहले आड़े बाबा के बेटे को बोला था कि लड़की नहीं लड़का हुआ है, और ये क्या बोल रही है, हमारी नवंबर में बात हुई थी,
हमारी नवंबर में बात हुई थी, 1 महीने हो गए भाई, 1 महीने तुम्हारी बात हुई होगी, तो ये 5 नवंबर का जो तुमने चैट दिखाया उसमें कैसे 5 नवंबर तक की बातें, उसमें कैसे अभी जब मैंने रिवील करा वो सारी बातें, ये सारी बातें 2 दिन पहले और उसी दिन शायद जिस दिन मैंने वीडियो बनाया, आज परसों नरसों जिस दिन, उस दिन तक की तुम्हारे पास ये चैट, उस दिन तक चुगली चर्ची चुगली वाली वो चीजें क्यों चल रही थी भाई? अगर 1 महीने पहले इनकी बात हो गई थी तो अभी तक ये चुगलियां क्यों करती जा रही थी? और बोलते हैं हमने 1 महीने पहले छोड़ दिया था, हमने ये, तो आज कहते हैं ना होशियार कौवा हमेशा जो है जा करके किस में गिरता है गाइस, तो वही कहीं ना कहीं जगत चुगली दीदी के साथ हुआ है कि जगत चुगली दीदी हमेशा अपने आप को बहुत सानी, बहुत होशियार, बहुत टैलेंटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कुछ मानती थी और वो सोचती थी कभी मैं तो कभी किसी में फंसूंगी नहीं, मैं तो कभी, लेकिन हर इंसान जानता था इनके बारे में कि ये सबसे बड़ी वाली लड़ाका है और ये लड़ाका नंबर 1 है। इनका हर जगह नाक इनकी घुस जाती, ये हर जगह जो है दखलंदाजी करते हैं, ये कहीं पर भी मतलब ऐसा होता नहीं कि इनसे कोई मैटर छूट जाए, हर एक मैटर में कूद करके आती हैं और फिर बोलती हैं मुझे हर लोग घसीटते हैं, मेरे में क्या हो गया कि मेरे को घसीट देते हैं, हर जगह मेरी फैमिली। अरे भाई हर जगह आपकी नाक होती, हर जगह सूंघ करके ये नाक अपनी वहां पे घुसा देती है। तो चुगलखोर दीदी कैसे मेरे बारे में इतनी सारी चुगलियां कर रही, जितने रिएक्शन वाले हैं सभी की चुगलियां कर रही थी। तो मतलब कि रिएक्शन वाले जब इनको सपोर्ट कर रहे थे तो इनको थोड़ा सा मतलब यूज कर रही थी रिएक्शन वालों को, लेकिन जब रिएक्शन वालों के माँ बाप को तुम्हारे भाई ने और तुम लोगों ने सामने बैठकर मारा तब तुम्हारा इंसानियत नहीं थी, तब तुम्हें नहीं दिखाई दिया था कि तुमने कभी इनकी इज्जत करी है। तो ये हम इनके फैमिली मेंबरों को मारे नहीं, इनके फैमिली मेंबर इनके जो है माँ बाप को हम नहीं, ऐसा मत करो कि हमने इनकी कभी इज्जत करी थी, तो इनके माँ बाप की इज्जत है तो मैं इनके माँ बाप को नहीं मारूंगी, नहीं मारना इनके। जो हमारे माँ बाप मारे जा रहे थे सारे रिएक्शन वाले के, तब सब कहाँ चले गए थे? तो ये चुगलखोर और ये जो मैं सारे शहंशाह हूँ, मैं वाईटी पे सबको भाई खुद की फैमिली के व्यूज आ नहीं रहे, खुद के जो है कुछ हो नहीं रहा है, कंट्रोवर्सी कर करके ये सारे जो है घर का छीछा लेदर दिखा दिखा के आज इतने ऊपर तक आए हैं। और इसके पहले क्या करे हैं तो हमने जिसको वाईटी पे लाए हैं हम उसमें करेंगे भाई। नीतू मेहना ने इतना सटीक जवाब दिया, इतना सटीक जवाब की तो मुंह मतलब दिखाने के लायक ये फैमिली नहीं है, लेकिन इतनी नीच टाइप की, इतनी मतलब क्या ही बोले बेशरम टाइप की है कि वो किसी पे मतलब बेशरमी की हद है कि यार इतना लोग बेइज्जती करते हैं फिर भी ये जो है उठ करके वाईटी पे आते हैं, क्योंकि ये भूखों मर जाएंगे। जैसे इनके पहले चीजें होती थी ना कि ये लॉकडाउन के टाइम पे जैसे कि इनके पास खाने तक को नहीं था, अगर ये सोशल मीडिया छोड़ देंगे ना तो ये भूखे मर जाएंगे। इनकी हवेलियां तो बन गई हैं लेकिन हवेलियां बेच करके खा जाएंगे बाद में अगर सोशल मीडिया छोड़ देंगे। तो ये ऐसे खानदान की है। और जगत चुगली दीदी तुम्हारे हस्बैंड कितना कमाते हैं, देख करके शादी हुई थी कि मेरे हस्बैंड जो है कमा खिला लेंगे, महल बनवा लेंगे, सारी चीजें, तो फिर यहाँ पर पूरा टाइम चुगली करने क्यों बैठ जाती हूँ? पूरा टाइम चुगलियां क्यों होती रहती हैं? हर एक इंसान की चुगली होती है, यहाँ तक कि जगत दीदी मतलब अपने काम से काम रख रही है, उनको भी किसी से मतलब नहीं है शायद, फिर भी उनकी भी आज ये चुगलियां करती नजर आ रही है। आज की डेट में ये उनकी भी चुगलियां करती आ रही है। नीतू मेहना की भी ये चुगलियां करती नजर आ रही है, सारे रिएक्शन वालों की ये चुगलियां करती नजर आ रही है और बोलती क्या अरे फलाने फलाने रिएक्शन वालों उसको बहुत इज्जत देते थे और ये हमसे जो है ऐसे होते थे। मतलब इतनी इनको जलन है, कैसे लोगों ने बात करना हमारे लिए बंद कर दिया, कैसे मेरे अगेंस्ट आ गए भाई। दिख गया रिएक्शन वालों को, कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उनको पछताना और वो गलती का जो है भरपाई अब कर रहे हैं कि हमने जो गलती करी है ना इन फैमिली का सपोर्ट करके, उस गलती को हम सुधार रहे हैं कि अब इस फैमिली के जीवन में कोई भी जो है सपोर्ट नहीं करने वाला। क्योंकि जब रिएक्शन वाले के माँ बाप मारे जाते हैं, जब रिएक्शन वालों के बच्चों तक आया जाता है, जब रिएक्शन वालों की सारी चीजें ओपन होती है तो ये फैमिली एकदम से बहुत कर्मा बैक है। तो भाई माता जी तो बिल्कुल दोगली है, क्योंकि माता जी की जो सिखाती है वो लड़का करता है और जो चुगलखोर नंबर 1 दीदी सिखाती है वो माता जी करती हैं। तो माता जी के बिल्कुल भी उसमें मत जाओ कि यार ये इतनी ऐसी, क्योंकि हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये चीज करा है कि यार ये माँ के समान है, चलो ये बूढ़ी है, चलो ये ऐसी है, लेकिन वो नहीं, वो जब बोलती है ना तो इतना नेक्स्ट लेवल का बोलती है कि क्या ही बोले, है ना। इनके घर का एक एक मेंबर जो है उठ करके गंदी गंदी लैंग्वेज बोलने आता है
और बाद में क्या होता है, भाई हम लोग नहीं बोलते, हम लोग तो सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं। कहाँ दूर हो, सोशल मीडिया से ही तुम्हारा खाना खर्चा कर ला, नहीं तो सच में तुम्हारी कोठी बंगले और ये मकान जो है सब बिक जाएंगे जिस दिन सोशल मीडिया छोड़ दोगे। कुछ करने के लायक नहीं बचोगे, कहीं पर कोई रखेगा नहीं तुम्हें नौकरी में, ऐसे हैं। तो चुगलखोर नंबर 1 दीदी जो है बोलती हैं कि मैं जो किसी के बारे में बात नहीं करती। ऐसा कोई भी इंसान गाइस नहीं बचा इनके चैट देख करके कि जिसके बारे में इन्होंने बात ना कराओ। तो पूरा टाइम इनको ये रहता है, भाई बिजी भी रहते हैं, और पूरा टाइम इनको ये भी रहता है कि पर डे ये कम से कम 20-20 और मतलब 100 मैसेज कर सकती हैं चुगली के बारे में। तो सोच सकते हो कि इनके पास कितना टाइम रहता है और कितना ये सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, और कितना इनके आले बाबा से मतलब दुश्मनी है, या सोचो कितना उनसे जलन है। इस मैसेज को देख करके, चैट को देख करके साफ पता चलता है कि आले बाबा से कितनी नफरत करते हैं ये लोग, कितनी जलन है कि यार वो कैसे आगे बढ़ गए, कैसे उसको बच्चा हो गया, हमारे घर में तो ये कुछ नहीं हुआ है। तो ये इनकी जलन भावना है कहीं ना कहीं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। आप सारे वीडियो इसी चैनल पे आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।